हाय हेलो नमस्ते सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड माई सेल्फ तरुण तेजा। और आज का जो जुलाई का हमारा जॉयफुल जुलाई का हमारा नया महीने का जो सेशंस होने जा रहे हैं, और आज एग्रीकल्चर का सेशन होने वाला है। एंड फॉर दैट आज का टॉपिक मेनली होने वाला है द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। जे के वो चार प्रथा क्या है, चार प्रिंसिपल्स क्या है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का या ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जैविक खेती का, वो जानकारी लेंगे। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट्स का नॉलेज भी ले सकते हैं, कब कैसे किस तादाद में इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त हमको देना चाहिए, ताकि किसान भाई लोगों का उनका सल्यूशन हम उनको दे सकें। उनका जो प्रॉब्लम्स है उनको बाहर हम ला सकें, और उनका जो लागत हुआ करता था वो कम करके उनकी पैदावार क्षमता और उनकी आमदनी हम बढ़ा सकते हैं। उसके बारे में हम जानकारी आज डिटेल में लेंगे। सो जैसे आप सभी को पता है फॉर दैट कि टाइम पीरियड हम बहुत दिनों से एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा काम हो रहा है एंड सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। तो यू कैन जनरेट योर बीवी, यू कैन अपस्केल योर बिजनेस। आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ये सीजन आपका बहुत ही स्टार्ट होने वाला है, ताकि आपकी जो आमदनी है वो भी बढ़ सके, एंड वो हमारा जो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन है जैविक तौर तरीकों से हमारी समाज को कैसे हम लाइक फॉर वेल बीइंग, उनका हेल्थ, उनका उनका लाइक फॉर डिजीज फ्री हम कैसे हम उनसे बचा सकते हैं, वो सब हमारा होता है। ये उद्देश्य मेनली रहती है। एंड अभी शुरू चलते हैं। तो हमारा एग्रोकेयर का मेनली 14 प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हमारी बुआई से लेके कटाई तक, आपकी खेत की बुआई से लेके कटाई तक आपका हर एक समाधान मिलता है। हम ऐसे डिजाइन किए हैं ताकि आपको जो वक्त में जो जरूरत होता है उसी हिसाब से हमने लाए हैं। एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ताकि किसान भाई को उनसे उनकी फायदा मिल सके, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम ढूंढ सकें, ताकि उनका जो पैदावार क्षमता होती थी वो बढ़ सके, और वो जो कीटनाशकों का, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते थे, उनको वहां से मुक्ति मिले, और हमारी लाइक वातावरण हो या हमारी सेहत हो या हमारी मिट्टी का बनावट हो, हमारी पानी का जो पॉल्यूशन होता है वो घटा सकते हैं हम। एंड ये आपको याद रखना है कि सर आपको किसान भाई से जाने से पहले आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होनी चाहिए, एंड आपको वो जानकारी आपके पास पहले होनी चाहिए, ताकि आप सभी लोग प्रमोट कर सकें, उसके रिगार्डिंग काम भी कर सकें। एंड बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो हमारे यूज करके उनका लाभ मिल चुका है, एंड दे आर गेटिंग ट्रेमेंडस रिजल्ट। बहुत एक्सलेंट रिजल्ट्स भी मिल रहा है उन्हें, बहुत ट्रेमेंडस यील्ड मिल रहा है, उनकी पैदावार बहुत बढ़ चुकी है। एंड ये ये उनकी उनकी कंसंट्रेशन या उनकी जो उनकी लगाव है हमारे प्रोडक्ट से, और उनसे वो लगातार खेत के बाद खेत वो यूज करके आ रहे हैं, और उनकी जमीन जैविक में बदल चुकी भी है। तो ये आपका चांस है कि आपको जैविक कैसे करना है, कैसे उपयोग करना है जैविक का खाद का, जैविक तौर तरीके कैसे आप अपना सकते हैं, वो सब जानकारी आज लेंगे। तो बेसिकली हम एग्रो केयर का बायो स्टिमुलेंट्स क्यों बोलते हैं, आप हम बायो या ऑर्गेनिक क्या होता है, ये आपको जानकारी पहले लेनी चाहिए। बायो होता है जो कि मतलब इसका इस्तेमाल करने से किसी का भी नुकसान नहीं होता है, जैसे कि वातावरण प्रदूषण नहीं होता है, किसान भाई को कोई भी परेशानियां नहीं आती है, उनको भी कोई कैंसर की पीड़ित नहीं होती है, क्योंकि रासायनिकों का इस्तेमाल करके वो भी पीड़ित हो रहे हैं। कीटनाशकों का, खरपतवारों का स्प्रे करके उनको भी कैंसर आ रहा है, उनको भी पैरालिसिस आ रहा है, उनको भी नर्वस ब्रेकडाउन हो रहे हैं, सिंड्रोम्स आ रहे हैं। तो ये सब उनको लाइक उससे बड़ा महत्व ये है कि वो जो खिलाते हैं वो जहर नहीं होता है। हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अगर आप कुछ उगा रहे हैं या आप खेती कर रहे हो, तो उससे किसी का भी सेहत हानि नहीं पहुंचता है, ये वातावरण को प्रदूषण भी नहीं पहुंचता है। एंड बायोस्टिमुलेंट्स का ये मतलब है कि जो स्टिमुलेट करता है आपकी पैदावार क्षमता को, स्टिमुलेट का मतलब कि वो जल्दी करना या उसको बढ़ावा देना या उसको पावर देना, ताकि वो जो स्लो प्रोसेस था वो जल्दी हो सके, ठीक है ना। बट आपको जैविक में बदलने से पहले रिक्वेस्ट और जो आज का टॉपिक है कि ये सबसे मेन है, वो चार प्रथा या चार प्रिंसिपल्स क्या है एग्रीकल्चर का, हमारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का। बेसिकली वो चार प्रिंसिपल्स है: हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ केयर। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ की जैसे कि हमारी सेहत को अच्छा होना चाहिए, इकोलॉजी हमको वातावरण की मेंटेनेंस भी करनी चाहिए, फेयरनेस जो हम दे रहे हैं उसकी उनका ठीक से हम उनसे
जो हम बोल रहे हैं, दवादा दे रहे हैं, वही चीज़ हम दे रहे हैं ताकि उसमें कोई मतलब विषधर की या कोई पॉइज़नस हम उनको नहीं खिला रहे हैं। केयर और केयर सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी का भी केयर लेंगे तो वो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ देता है। तो वैसे ही हमारा मिट्टी को, हमारे वातावरण को केयर देना बनता है ताकि आने वाले पीढ़ियों तक वो अच्छी तरह जा सके। अगर हम सेल्फिश बनेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या एग्ज़ाम्पल छोड़ेंगे, उनके लिए क्या रिसोर्सेज़ हम देंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि पंजाब में पानी की किल्लत आ गई है, बहुत जगह सूखा पड़ रहा है एंड ये सब किस वजह से? ये आपके तौर-तरीके अपनाने के कारण ही आ रहा है। आपको एक ही क्रॉप हमेशा लगातार आप इस्तेमाल करते हो जैसे कि चावल, गेहूँ, धान मतलब यही आप उगा रहे हो और कोई इंटरक्रॉपिंग नहीं होता है या मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं होता है या एक के बाद और एक खेती नहीं होता है। तो ये आपको अपनाने की तौर तरीके हमारे से आपको सपोर्ट मिलता ही रहेगा। और जैसे हमारा हर एक सेशन में एक होता है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, आप लास्ट 15 मिनट में आप हमसे रूबरू होके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी जो भी जानकारी या कोई भी खेती के रिलेटेड डाउट है, तो यू कैन रेज़ योर हैंड एंड आस्क अस द क्वेश्चन, उसके हिसाब से हम आपको बताएँगे। कोई भी खेती हो, उसके रिगार्डिंग आई विल बी डिलिवरिंग यू विद द सॉल्यूशन। तो ये 4 मेन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है एग्रीकल्चर का, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में। द मेन प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। ये बेसिकली क्या है ना सर, ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी के ऊपर भी डेवलप मतलब इंडिपेंडेंटली हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि बस एक बंदे का, एक कम्युनिटी के साथ ही ये आपको डेवलपमेंट हो सकता है। ये क्या है ना, अगर आप अच्छा पैदावार देंगे, आपकी जो प्रक्रिया है, आप जो ऑर्गेनिक कल्चरिंग कर रहे हो, आप जो एग्रीकल्चर कल्चरिंग प्रैक्टिसेस अपना रहे हो, तौर तरीके आप कर रहे हो, वो सब अगर जैविक तौर तरीकों से होगा, तो जो जीवाणु हमारे मिट्टी में है, जो जीवाणु हमारे पैदावार क्षमता को मिट्टी में बढ़ाने के लिए वो कारण होते हैं, वो सब आपको इसी इसी ऑर्गेनिक तौर तरीके अपनाने से ही मिलता है। और इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की और ये एक ये एक रास्ता है। तो अगर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे ताकि आपकी कॉस्ट एफिशिएंट फार्मिंग हो, जो हमारी जो पैसे की लागत होती थी वो भी कम हो सकता है। आप बेवज़ह जो आप पैसे लगा रहे थे, बेवज़ह जो आपको ज़रूरत ही नहीं है वो ही डाल रहे हो, तो उससे आप बच सकते हैं फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से। ये टोटली आपको क्या है ना, बस ये नहीं है कि हेल्थ का कि हमको बीमारी नहीं आने देना है। आपको अगर से अच्छा खाएँगे तो हमारी सेहत भी अच्छा होगी। अगर आप अच्छा ही नहीं खाएँगे तो सेहत कैसे अच्छा बनेगी? तो ये भी आपको याद रखना पड़ता है। ये भी आपको लाइक ये आपको यही मेन पॉइंट होता है कि जो हम खिला रहे हैं वो सेहतमंद हो। ये सब किसान भाई को याद रखना चाहिए। जो आप खिला रहे हो वो विषनाशक ना हो, वो टॉक्सिक ना हो, वो पॉइज़नस ना हो। अगर किसान ये सोचेगा तो वो जैविक ही अपनाएगा। अगर वो जैविक नहीं अपनाता है, आने वाले दिनों में आपकी मिट्टी बंजर हो सकती है, आपकी मिट्टी पैदावार क्षमता से भरपूर नहीं होता है। ये अगर आपको बढ़ाना है, ये अगर आपको बदलना है, तो आप इस एचपीएल एग्रोकेयर सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप 3 सालों में जैविक में बदल सकते हो। पहले साल में 50% की जो भी आप रासायनिक खाद का, रासायनिक गोबर का, रासायनिक पदार्थों का, कीटनाशकों का, खरपतवारों का इस्तेमाल कर रहे हो, वो 50वीं प्रतिशत कम कर दीजिए। उसके बाद दूसरे साल में 20 से 30, तीसरे साल में 10% तक और चौथे साल में आपकी ज़मीन जैविक कहलाती है। पर जैविक कहलाने से पहले आपकी मिट्टी की जाँच होनी ज़रूरी है। जैसे हमारी सेहत है, तो जब हम पीड़ित होते हैं किससे भी, अगर हमको लगता है हमारा सेहत अच्छा नहीं है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट बहुत कुछ करते हैं और उससे हिसाब से ही हम डोसेज लेते हैं। तो आपको अगर सॉइल टेस्ट ही करेंगे, तो आपको तभी पता चलेगा कि क्या आपको इस्तेमाल करने में पड़ेगा, उससे क्या लगनी चाहिए आपकी मिट्टी में, क्या लगेगी, उसी हिसाब से ही आप लगाएँगे। आपको ये नहीं पता होता है कि क्या कमी है, पर किसान जाता है, वो लेके आता है, वही डालता है जो मिट्टी में है, पर जो नहीं है वो नहीं डालता है। तो पैसे की लागत वहाँ पे ही बढ़ जाती है। तो अगर आप मिट्टी की जाँच करेंगे तो सूक्ष्म जीव जो कमी है या जो खनिज तत्व कमी है या क्या उसमें पोषक तत्व कमी है मिट्टी में, ताकि हम वो डाल सकें, वो जानकारी आपको लेनी चाहिए। उससे उसका समाधान क्या है? सॉइल टेस्ट, मिट्टी का जाँच करना। मिट्टी की जाँच आपको 4 कोनों से लेना है आपकी खेत का और बीच में से भी लेना है। 15 से ले 0 से लेके 15 सेंटीमीटर एक मिट्टी का आपकी खुदाई करनी है। 15 से लेके 30, 30 से लेके 45 ऐसे 3 3 डेप्थ में
खुदाई करनी है आपको, और वो 5 जगह से होनी है, 4 कोनों से और बीच में से। ये करके आपको मिट्टी को छाँव में रखना है 2-3 दिन। आपकी नमी जब चली जाती है तो उसको पैकेट में करके कृषि विज्ञान केंद्र आपके जो भी मंडल में है, आपकी पास वाले कोई भी एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन में आप जाके वहाँ पे दे सकते हो। ये अगर आप लैब में देते हो तो वहाँ पे पैसे देना पड़ते हैं, अगर कृषि विज्ञान केंद्र में देंगे तो आपको ये फ्री में हो जाता है, ठीक है ना? उसके बाद कि हेल्थ पूरा एक डिपेंडेंट होता है, आपको अगर अच्छा मेंटल, सोशल और इकोलॉजिकल वेल-बीइंग मिलेगा तभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आपकी जनरेशन का जो आने वाले पीढ़ियों का हम अच्छा खासा रिसोर्सफुल और अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा वातावरण हम दे सकते हैं। उनको हम अच्छा अगे अगर हम अभी खाना सही से या हम ज़हर भरा खाना खाएँगे, तो आने वाले पीढ़ियों में ज़्यादातर उनको जीन्स का मॉडिफिकेशन होके उनमें भी वही बीमारियाँ आने की आशंका बढ़ जाती है। तो ये किसान भाई को याद रखनी चाहिए कि वो जो खाना खिला रहे हैं, वो सेहतमंद है या ज़हरीला है। तो ये आपको ऑप्ट करना है और ये पॉइंट आप बोल सकते हो किसान को, क्यों बदलनी चाहिए? क्योंकि हम किसान भाई को अन्नदाता बोलते हैं, उसका मतलब है खाना देने वाले भगवान की तरह हम उनको पूजते हैं। तो अगर किसान भाई ज़हर खिलाएगा तो आने वाले दिनों में हमारी सेहत क्या होगी? अभी भी सेहत बहुत ही बिगड़ चुका है क्योंकि 25 साल, 30 साल बच्चों को हार्ट अटैक, डायबिटीज़, बीपी, पैरालिसिस ये सब बीमारियाँ आती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जन्म होते ही उनको डायबिटीज़ से या उनको व्हाट्स टू से वो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या बहुत सारे सिंड्रोम से वो पैदा होते हैं। तो ये आपको जो खाने हैं या ये आप अगर कोई भी खेती कर रहा है, जैविक अपनाने से ये हमको दूर हो सकता है। ठीक है ना सर? उसके बाद आता है द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी ये कहता है कि अगर आपका प्रोडक्शन ही आपका रिसाइक्लेबल नहीं होता है, अगर जो चीज़ आप डाल रहे हो वो ज़मीन नहीं अपना पाता है, वो वातावरण को प्रदूषण फैलाता है, तो इससे क्या होगा पूरा वातावरण की इकोलॉजी जो होती है, जो बैलेंस होती है वो बिगड़ जाती है। ठीक है ना सर? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ये महत्व होता है कि इकोलॉजी आप मेंटेन करते रहें। हमारे वातावरण को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत ही घिनौना इफ़ेक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है कि आपको पता है बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि माँ के दूध में भी मिलता है, तो कितना कितना हानिकारक होता है वो याद रखना चाहिए आपको। तब भी तब भी किसान जानता है कि ये ज़हर है, तब भी वो इस्तेमाल ही करता है। क्योंकि ये किसान की भी भूल नहीं है, ये हमारी एमएनसी कंपनीज़ जो आ चुके हैं, जो उनकी आदत को वो पूरा खराब कर चुके हैं। वो पैदावार देखते हैं पर पैदावार उतना नहीं मिल पाता। उनके जब वो लास्ट में कटाई करते हैं या खेत की उनके हाथ में जब आती है खेत लास्ट में जब यील्ड आती है खेत का, तो वो उनका जो बिकने के बाद उनकी जो लागत थी और बिकने की जो जो पैसे आते थे, वो उनका अंतर हो जाता है। वो जो पैसे हैं, वो ज़्यादा हो जाता है लागत और उनका जो पैदावार था, उसका पैसा बहुत कम होता है। तो आप ऑर्गेनिक अपनाने से ही आपको जो पैदावार है, वो कम नहीं हो के वो डबल भी हो सकता है। आपको धीरे-धीरे अपनाना पड़ता है। मैंने जैसे बोला 3 साल का प्रक्रिया है। उसको अपनाने से ही आपकी जो ज़मीन है वो जैविक होके वो अच्छा फसल भी देता है और आपको जैविक होने के बाद एक बार आपकी फार्म ऑर्गेनिक कहलाने के बाद वो इतना कारगर होता है कि ये दुगनी कीमत में भी बिकने की आशंका रहती है। आप देखे होंगे बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, टियर 1 सिटीज़ में कि ये जो ऑर्गेनिक का बूम है आफ्टर कोविड जब सेहत के लिए बहुत लोग ये चर्चा करने लगे कि जैविक खाने से कितना सेहतमंद है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऑर्गेनिक खाने से हमारा हमारा हेल्थ का इफेक्ट बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। ठीक है ना सर? या तो ये पूरा इकोसिस्टम को मेंटेन करने में जैविक अपनाने की तरीका बहुत ही कारगर तरीका होता है। ठीक है ना सर? एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस ये थर्ड प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस ये कहता है कि हमको वो फेयरनेस बैलेंस करना पड़ेगा। हमको जो जैसे कि अगर देखिए पैसे किस लिए देता है जो बिचौलिया होते हैं वो ले लेते हैं बहुत सारे पैसे, किसान को उतना पैसा नहीं मिल पाता है। तो ये फेयरनेस कब मिलेगी? जब आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटीज करेंगे। ऑर्गेनिक अपनाने के बाद आप जब एक-एक कम्युनिटी को आपकी खेत की पैदावार जो है वो अगर आप देंगे ना, वो दुगनी कीमत में बिकती है और बिचौलियों का वहाँ पे खत्म हो जाता है। पर बहुत सारे किसान स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, तो आप एक कम्युनिटी बना सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो और उससे ही आप पैदावार आपकी जो भी है वो डायरेक्ट खेत से ही बिक जाती है। ठीक है ना सर? तो ये आपको करना पड़ेगा। फेयरनेस क्या है?
जो पैसे हम देते हैं उसी हिसाब से हमको मिल रहा है कि नहीं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जितने पैसे की आप प्रोडक्ट खरीदते हो, अगर हम उतना नहीं देंगे, कम देंगे, तो आपको दुख लगेगा ना। वही चीज आपको भी हो रहा है। आप किसान भाई को जितना पैसा नहीं दे पाते हो, और ये किसान भाई का भी गलती नहीं है, मैं दोहरा रहा हूँ। ये हमारी लाइक वो जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, एमएनसीज हैं, जो जो कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज हैं, उनका उनका बहुत ही महत्व होता है। उनका ही प्रभाव हमारे किसान का कल्चरिंग प्रैक्टिसेस को बदलने में मजबूर कर दिया था। एक जमाने में होता था कि केमिकल जो था वो इंट्रोड्यूस ही नहीं होता था। फॉर एग्जांपल मैं एक जैविक तौर तरीका बोलता हूँ आपको, कीटनाशक का। एक जमाने में होता था कि हमारे नीम के पत्ते, नीम के टहनियाँ, नीम के छाले, नीम के फूल, नीम के फल को भिगो के, उसको उबाल के, उसमें लहसुन डाल के, उसमें गुड़ डाल के, वो जैविक स्प्रे करते थे, वो छिड़काते थे। और उससे क्या होता था कि हर एक 10 दिन में करते था, और इससे करने के बाद वो क्या है, वो बीमारियां या जो भी लाइक कीड़े हैं या मकोड़े हैं वो नहीं आते थे। पर आजकल क्या है ना, जब भी आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, जो किसान है उनको पता चलता है कि अगर इस साल आप एक केमिकल, मैं केमिकल का नाम, टेक्निकल नेम बोलता हूँ, क्लोरएंट्रीफ्लोर, आप सभी को कोराजन नाम के पता चलता है। ये सब इस्तेमाल करने के कारण क्या होता है कि एक साल में अगर आप 25 ml इस्तेमाल करते हो, तो दूसरे साल में आपको 30 ml इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, 1 एकड़ के लिए। क्यों? अगर आप वो कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हो तो वो एडवर्स इफेक्ट डालता है। वो जो कीड़े हैं, वो मकोड़े हैं, वो इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। उनको भी सेहत इतना पता चल चुका है कि 25 ml से हम नहीं मरेंगे, तो 30 ml डालना पड़ता है। तो उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ना पड़ता है। पर ये क्या है ना, ये बढ़ने से क्या है, ये आपकी पैदावार, आपकी मिट्टी की गुण तत्व, आपकी खनिज तत्व, आपकी सूक्ष्म जीव, केचुए, ये सब मर जाते हैं। ठीक है ना सर? एंड ये फेयरनेस होनी चाहिए, और हमारे आने वाले पीढ़ियों को हम भी एक फेयरनेस, हमारा वातावरण दे। ये याद रखना चाहिए। बस हम नहीं, आने वाले दिनों में भी हमारे बच्चे, हमारे पोते जो भी आते हैं, उनको भी अच्छा खासा वातावरण हम दे, अच्छा खासा खेती का प्रोडक्ट्स खाने का हम उनको दे सकते हैं। और ये जागरूक करने के बाद ही होता है। तो हर एक रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट्स या हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है, उनको ये दिमाग में रखना है कि बस गवर्नमेंट ही नहीं, गवर्नमेंट बहुत सारी योजना ला चुके हैं। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि सिक्किम हमारा पहला राज्य है जहाँ पे जैविक अपना रहे हैं, उत्तराखंड में भी जैविक अपना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी गंगा के किनारे जैविक अपना रहे हैं। बहुत सारे राज्य हैं जो कि जैविक को सब्सिडी देते हैं। पंजाब में तो जैविक का सब्सिडी मिलता है, हरियाणा में जैविक का सब्सिडी मिलता है। आपके उड़ीसा में भी जो हमारा मिलेट्स होते हैं, हम लाइक मांडिया बोलते हैं उड़िया में। तो जो जो हम प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑर्गेनिक का अगर हम प्रोड्यूस करें, उसका भी सब्सिडी होता है, वो एक्सपोर्ट होता है, दुगनी कीमत में जाता है। अगर जो भी किसान अगर वो ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल करता है, तो उनका जो पैरामीटर्स होता है, केमिकल का पैरामीटर्स, टॉक्सिसिटी पैरामीटर्स, वो बढ़ जाता है। आपको लाइक आप अगर पढ़ते हैं या एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं, आपको पता चल चुका होगा कि हमारा गेहूं जो है, हमारा जो लाइक चीनी जो है, हमारा जो वेजिटेबल्स जो है, फ्रूट्स जो है, जो एक्सपोर्ट होते थे, वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि केमिकल का पैरामीटर्स चेक होते ही वो उनका जो लाइक उनका केमिकल पैरामीटर्स ज्यादा हो जाता है, वो बहुत पॉइजनस होता है, तो वो रिटर्न भी कर देते हैं। तो जो प्रोड्यूस हम अगर उगा के हम बाहर नहीं बेच सकते हैं, तो हमारी पैदावार कहाँ से आएगी, हमको पैसे कहाँ से मिलेंगे? अगर पैदावार अच्छा ही नहीं होगा, तो उसका पैसा तो घटेगा ही घटेगा। तो ये दिमाग में रख के चलना है। एंड यहाँ पे जो हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज लास्ट 15 मिनट में आप हैंड रेज कीजिए, ये डिस्टर्बिंग रहता है। तो आप जब भी कोई भी सेशन अटेंड करे हो, लास्ट 15 मिनट में या चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, हम आपको क्वेश्चन आंसर कर देंगे उसके हिसाब से। ठीक है ना? उसके बाद आता है द प्रिंसिपल ऑफ केयर। मैं बेल बोला कि अगर आप केयरिंग करेंगे, तो देखिए, अगर हम परवरिश अच्छा खासा केयर के साथ अगर हम करेंगे, तो हमारे बच्चे भी हमको रिटर्न्स में केयर ही देंगे, या कोई भी लोग है, अगर हम उनका रिस्पेक्ट या केयर करेंगे, तो रिस्पेक्ट के साथ और केयरिंग के साथ बात ही करेंगे। अगर हम हार्शली बात करते हैं, अगर हम बहुत लाइक हम अगर लाइक खड़ूस होके हम बात करेंगे, तो हमको रिप्लाई भी वैसी ही आती है। तो आपको याद रखना है कि अगर हम केयरिंग करेंगे, तो रिटर्न में हमको वो केयर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक्सटर्नल डिमांड्स रहते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे वैसे करना है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन भी होता है कि ऑर्गेनिक करने से आपको, या ऑर्गेनिक खाने की सेवन करने से आपकी सेहत अच्छा होता है। ठीक है ना सर? या
यस। तो क्या क्या प्रिंसिपल है? चार जो मैंने बताया था, मेन टॉपिक वही था। चार प्रिंसिपल ये थे। पहला है द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, तीसरा है द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, चौथा है द प्रिंसिपल ऑफ केयर। ये चार आपको याद रखना पड़ता है। अगर आप किसी किसान को बोल रहे हो तो ये चार अगर बताएंगे क्या क्या इकोलॉजी, क्या क्या मतलब क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ये चारों में, तो ये अगर ये उनको मोटिवेट करने में, उनको बदलने में एक जरिया है, एक बात है, ताकि हम उनको मोटिवेट कर सके जैविक अपनाने के लिए। ठीक है ना सर? अब आते हैं हमारे मेन इन प्रोडक्ट नॉलेज में, इन प्रोडक्ट इन डिटेल्स में, इन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, कैसे उपयोग करना है, कब उपयोग करना है, किस तादाद में उपयोग करना है, कौन से खेती में उपयोग कर सकते हैं, वो सब आप जानकारी लेंगे। फोर मेन कैटेगरीज होते हैं हमारे एग्रोकेम में। पहला हो गया प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स। जो प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स बोलते हैं उनको हमारे पोषक तत्व, हमारे खनिज तत्व वो सब बढ़ने में, उनकी कान की मजबूती, खाना बनाने की प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज में, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में, एंड जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो सही से होना, एंजाइम्स एक्शंस होना, वो सब सही से होता है विथ प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। बायो कंट्रोल मतलब हमारे बायो कंट्रोल में क्या आते हैं? नीम आता है, डॉक्टर गोल्ड आता है, एंड पंजी आता है, सुपर गोल्ड भी आता है। सुपर गोल्ड अब नहीं है लेकिन जल्दी हम लॉन्च करेंगे, उसका अल्टरनेटिव है सुपर गोल्ड ही। एंड उसके बाद एक्टिवेटर कम स्प्रेडर। एक्टिवेटर कम स्प्रेडर हमारा दो है, मैक्स एंड स्टिकर। अदर्स में हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजेल बोल सकते हैं, सॉइल फर्टिलाइजर्स बोल सकते हैं हम। एंड जैसे कि जड़ की विकसितता, पौधे की मिट्टी की बनावट, वो सब में काम आता है सूक्ष्म जीव बढ़ने में। उसमें क्या-क्या आता है? ह्यूमिक ग्रैन्युल्स, एक्वाजेल, ह्यूमिक लिक्विड, एंड ह्यूमिक लिक्विड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बायोस्टिमुलेंट भी कहलाता है। एंड अदर कैटेगरीज में भी आता है, ग्रीन आ गया, जैकपॉट आ गया, एंड आफ्टर दैट बायोस्टिमुलेंट्स में जैकपॉट ग्रीन आता है। एंड हमारा जो लाइक ये सब आपको यही 4 डिवीजन में ही आपको मिल जाता है। हमारा 14 प्रोडक्ट यही चार चार डिवीजन में ही आपको आ जाता है, और यही चार मेन मेन तौर तरीका है जैविक अपनाने में। पहला प्लांट बायोस्टिमुलेंट है जो कि रेगुलेट करता है बढ़ाने में, बायो कंट्रोल कीटाणु बीमारियों से बचाता है, एक्टिवेटर कम स्प्रेडर आपकी जो पैसे की लागत कीटनाशकों में थी वो वो बचा देता है, वो घटा देता है। अदर्स कैटेगरीज में कैसा आता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पानी की कमी अगर होती है या पानी की लागत जो है वो घटा देता है, फर्टिलाइजर्स की लागत जो है वो घटाता है। वो आपको भरपूर मात्रा में मिल रहा है कि नहीं, 100 की 100% उसमें मिल रहा है कि नहीं, वो सब आपको इंश्योर करता है। वो सब आपको मिल रहा है कि नहीं वो चेक करता है, उसको टिक मार्क करता है। ठीक है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है ना सर? या यू कैन कॉन्टेक्ट मी। देखिए, आप अगर मेरे से लाइक इफ यू इंटरेक्ट विद मी तो ये थोड़ा सेशन इंटरेस्टिंग रहता है। तो बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा, आपसे क्वेश्चंस करता रहूंगा, तो आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं जिनको जानकार है। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, सॉइल एप्लीकेशन, मेनली सॉइल एप्लीकेशन में क्या क्या आता है वो आपको, आप अगर जानते हैं कोई भी तो मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। यस, आई एम लुकिंग इन द चैट बॉक्स। अगर आपको पता है कि आपको क्या-क्या सॉइल एप्लीकेशन में हमारा प्रोडक्ट्स है, प्लीज़ आप चैट बॉक्स में डालिए। या हैंड रेज़ भी कर सकते हैं, आप अगर बोलना चाह रहे हैं तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। यस सर, ह्यूमिक ग्रैन्युल्स। एक 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 तो रश्मि रंजन मिश्रा जी ने बोल दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, एंड आई एम कांग्रेचुलेटिंग यू, आप बहुत अच्छे से याद किए। और क्या प्रोडक्ट्स है प्लीज़ बोलिए, जो कि मिट्टी में लगता है, मिट्टी की बुनावट, मिट्टी की गुण तत्व, मिट्टी की जो पोषक तत्व उनको रखने में, उनको बरकरार करने में काम आता है, वो प्रोडक्ट्स क्या-क्या है? मैं बताऊँगा अभी, जो जानते नहीं है मैं उसके लिए डिटेल भी बताऊँगा, जो जानते हैं। ब्लैक मैजिक, यस, यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक्वाजेल, यस, गगनदीप जी, या। थैंक यू सर। यस। और कोई? या सर्व ह्यूमस ऑल्सो, रतन जी, वेरी गुड।
या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, या एग्जैक्टली। या थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू जो जो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स किए हैं, उन सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सॉइल एप्लीकेशन में 4 प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हैं कुल मिला के, एक्वा जेल को मिला के 5 प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है ना? पर ये 4 में एक ही प्रोडक्ट है जो कि स्प्रे होता है, बाकी सॉइल एप्लीकेशन में काम आता है। ब्लैक मैजिक भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो 2 प्रोडक्ट हो गया, ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक, ये 2 स्प्रे में भी हो सकता है। ब्लैक मैजिक आप मिट्टी में भी दे सकते हो विथ यूरिया, डीएपी, एमओपी, ब्लैक मैजिक, ह्यूमस, सॉरी, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स एंड ह्यूमस के साथ। मैं डिटेल में बताऊंगा। सॉइल एप्लीकेशन का पहला प्रोडक्ट है हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स क्या है सर? ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ह्यूमिक सब्सटेंसेस से बनता है। ये 98% का ह्यूमिक सब्सटेंसेस इसमें रहता है, बाकी ट्रेस एलिमेंट्स रहते हैं। एंड ये आपकी मिट्टी की गुण तत्व बढ़ाता है, मिट्टी की पोषक तत्व बढ़ाता है, ताकि जड़ विकसित अच्छे से हो। एंड एंड इसका इस्तेमाल आप जब भी रुपाई होती है उसके 15 से 30 दिन के अंदर कर सकते हो। डीएपी, एमओपी, यूरिया या जो भी आप रासायनिक गोबर या हमारा जो गोबर होता है, खाद जो होता है, उसके साथ भी मिला के या बिल्कुल रेत को भी मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप खेत में ऐसे ही बिखेरते हो डीओपी, एमओपी के साथ, तो 5 से लेके 8 केजी लगता है। पर बेसिकली ये 5 केजी आप इस्तेमाल कीजिए 1 एकड़ में। अगर इसका आप कोई भी पेड़ में लगा रहे हो, जैसे कि एप्पल का हो गया या अमरूद का या आम का बगियान वाला, वैसे वाले में 100 से लेके 150 ग्राम, 100 ग्राम 3 साल के अंदर, 150 ग्राम 3 साल के बाद, 25 से लेके 30 दिन के अंदर भी आप इसका लगा सकते हो। फ्लावरिंग या फ्रूटिंग अच्छा खासा हो, आपकी बुआई करने के बाद हर एक 30 दिन में भी ये लगा सकते हैं। तो ये है एप्लीकेशन। इसमें कंपलसरी 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिलाइएगा, ताकि आपकी जड़ की विकसितता अच्छे खासे हो। ब्लैक मैजिक के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आने वाले स्लाइड में। पहले ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का तो आपको डाउट क्लियर हो गया, आई थिंक सो। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये स्लाइड। इसके हिसाब से आपको क्या क्या मिलाना है, कब दे सकते हो, कितने तादाद में देना है, हर एक पौधे में कितना लगता है, तो ये आपकी जानकारी है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसमें क्या किसके साथ देना है ये जानकारी यहाँ पे है। आप खाद के साथ दे सकते हो, गोबर के साथ दे सकते हो, कंपोस्ट, यूरिया, एमओपी, सॉइल के साथ भी, मिट्टी के साथ भी, रेत के साथ भी आप दे सकते हैं ये सब, ठीक है ना सर? एंड उसके बाद लाइक अब बोलेंगे सर, आजकल तो यूरिया हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, हम नैनो यूरिया इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए भी हमारा कंपनी सोल्यूशन लेके आया नैनो यूरिया के साथ, या पर आपको जो भी रासायनिक खाद ले रहे हो, गोबर ले रहे हो, वो 50% कम करना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो भी रासायनिक खाद या गोबर ले रहे हो वो 50% कम कर दीजिए। और अगर रिकमेंडेड डोसेज जैसे कि राइस का 60 केजीज होता है, तो आप 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 20-20-20 या 30-30 किलो का। पर अगर आप 100-200 कर रहे हो, 200 किलो भी इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे किसान हैं, मैं जानता हूँ। आप 100 किलो इस्तेमाल कीजिए या 80 किलो इस्तेमाल कीजिए, बाकी हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक मिला के खेत में आप बिखेर सकते हो। अगर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको अगर 500 ml, 250 ml ले रहे हो, तो उसको 100 ml से लेके 200 ml कर दीजिए। और उसके साथ हमारा ह्यूमिक लिक्विड लीजिए। ह्यूमिक लिक्विड एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड बायोस्टिमुलेटिव होता है। ये जड़ की विकसितता में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें अमीनो एसिड रहता है, फल्विक एसिड रहता है, ह्यूमिक एसिड रहता है, लेकिन ये जड़ की विकसितता के तौर तरीकों से ये डिजाइन किया गया है। आपको डाउट आएगा कि सर, तो ग्रीन में भी तो वही होता है, पर ग्रीन में 12% वैसे रहता है, उसका कंपोजिशन अलग है, इसका कंपोजिशन अलग है, ठीक है ना सर? तो ये जड़ की विकसितता में ये काम आता है, ठीक है। और ये आपकी पीएच इम्बैलेंस, जो कि उक्तापन की बीमारी, ये आप देख रहे होंगे खेत में बीच बीच में आपकी पीलापन आ जाता है। वो पीलापन को दूर करने में, क्योंकि आपकी केमिकल ज्यादा लगाने की तौर तरीकों के कारण से ही ये पीलापन, ये उक्तापन आता है। तो ये आपको उक्तापन से भी बचाता है। अगर आप ब्लैक मैजिक, मैक्स, एक्वा जेल का इस्तेमाल कर रहे हो, कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप उक्तापन से भी बच सकते हैं। ये बीज की उपचरण में भी काम आता है। जब भी आप बीज का उपचरण करना चाह रहे हो, तो आपको बीज भिगो के हमारा जो भी
लाइक 15 अगर आप सीड ट्रीट नहीं हुआ बीज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो सीड ट्रीटमेंट हुआ, अगर सीड में कोई भी लाइक पिंक कलर कोटिंग या कोई भी अगर सीड ट्रीटमेंट हो चुका है केमिकल के साथ तो उसको भिगोना नहीं, उसको स्प्रे में करना। अगर कोई बीज आप अपने से ही ले रहे हो जो या जैविक बीज आप अपना रहे हो तो उसको भिगो के आप पैदावार क्षमता बढ़ा सकते हो, जड़ की विकसितता बढ़ा सकते हो। किस किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, नीम का एंड उसके बाद हमारा ह्यूमिक लिक्विड का एंड ग्रीन का। नीम का इस्तेमाल करने से आपकी कीड़े मकोड़े बीमारियों से बचाएगा। ग्रीन का इस्तेमाल करने से खाना बनाने की प्रक्रिया, जर्मिनेशन पावर बढ़ाता है, पैदावार क्षमता बढ़ाता है। उसके बाद ह्यूमिक लिक्विड का इस्तेमाल करने से जड़ की विकसितता होता है। अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हो तो आप पहले 15 दिन में आप ये तीनों मिला के हर 1 लीटर पानी में 2 ml लेके आप स्प्रे कर सकते हो। तीनों का 1 लीटर पानी में 2 ml आप ले सकते हो। प्लीज ये स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको पता चले किसके साथ क्या देना है। अगर आप बस इसका स्प्रे करना चाह रहे हो तो ब्लैक मैजिक के साथ कीजिए। जड़ की विकसितता, मिट्टी की गुण तत्व बढ़ा देता है ये। जड़ की विकसितता कैसे बढ़ेगी? ये 2 ml 1 लीटर पानी में 2 ग्राम ब्लैक मैजिक 1 लीटर पानी में दोनों मिला के आप स्प्रे करना, आपकी अच्छा खासा जड़ की विकसितता हो जाती है। अगर आपको ड्रेंचिंग या ड्रिप में इस्तेमाल करना है तो 300 से लेके 600 ml मिलता है। ये आपकी स्पेसिंग, ये आपकी जो दूरी है, जो आप बो रखे हो उसके दूरी के ऊपर बनता है। अगर आप कम दूरी कर रहे हो तो वो 600 ml लगेगा, अगर आप ज्यादा दूरी कर रहे हो तो 300 ml। ड्रेंचिंग या फॉलियर स्प्रे में अगर आप ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए, ठीक है ना सर? अब आता है हमारा मेन हीरो प्रोडक्ट। यस सर। यस सर, गगनदीप जी मेरे को पता है सर। हमारे सेशन में भी आप बोल रखे थे कि आपके यहाँ एरिया में पंजाब के और बहुत सारे किसान हैं जो कि 200 किलो, मैं तो सुन के हैरान हो गया कि 250 किलो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 250 किलो तो बहुत होता है। लाइक आपको पता है ना, ये 5 गुना हो गया। कहाँ पे है 60 किलो, कहाँ पे है 250 किलो। तो तो ये कितना मिट्टी की गुणा, मतलब उसका जो बनावट है उसको कितना खराब करता है, ये आपको इससे ही पता चल जाता है। ये किसान क्या करते हैं ना, उनको ये लगता है कि बगल वाले खेत में अगर यूरिया डाल दिए हैं तो उनका हरा हो गया तो हमारा खेत भी हरा होना चाहिए। पर आपको ये याद रखना है कि हरा होने से पैसे नहीं मिलता है। आपकी अनाज, आपकी पैदावार जो है, आपकी जो फसलें हैं उसको अच्छा बनाने से ही आपको पैसा अच्छा मिलता है। आपकी अनाज है, आपकी लाइक वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, अगर वो अच्छा दिखता है, अच्छा स्वाद देता है तो वो उससे ही पैसा मिलता है। लेकिन आप अगर बस हरा भरा ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा बीमारी, ज्यादा कीड़े भी आपको उसी खेत में ही मिलता है। तो ये याद रखना है कि हरा होने से पैसे नहीं मिलता है। आपको पैदावार बढ़ाना है, आपकी पैदावार अच्छा बनाना है, तो ये दिमाग में रखना है। कमिंग टू द प्रोडक्ट ब्लैक मैजिक, सर्वो ब्लैक मैजिक। सर्वो ब्लैक मैजिक एक ऐसा हीरो प्रोडक्ट है, हम इसको नॉर्थ इंडिया में काला जादू बोलते हैं, जैसे नाम में आपको देख सकते हो। काला जादू क्या है? ये मिट्टी को जादू दे देता है। ये क्या करता है, जो जब भी आप यूरिया लगाते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, पानी देने के बाद, सूखने के बाद एक पपड़ी जम जाती है सफेद की, वो नमक होती है, सोडियम से बरकरार होती है। तो ये क्या होता है, ये मिट्टी की पीएच को बदल देता है, ये एसिडिक या सोडिक बना देता है। एसिडिक सॉइल या सोडिक सॉइल में आपकी पैदावार इतना अच्छा नहीं होता है। तो सोडिक सॉइल से या एसिडिक सॉइल से बचना है तो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके आप उसको रेगुलेट कर सकते हो। अगर ये जैसे हमारे बाल होते हैं, जड़ों के भी बाल होते हैं, वहां से पानी, वहां से खनिज तत्व, वहां से पोषक तत्व जाता है, और वहां से खाना बनाना की प्रक्रिया पत्तों में होता है और वहां से ही पौधे को मिलता है बढ़ने के लिए। तो ये प्रक्रिया सही से होना है, खनिज तत्व, पोषक तत्व मिट्टी में रखना है। और जो कठोर बन जाती है मिट्टी, जैसे यूरिया का इस्तेमाल करने के कारण कठोर बन जाती है मिट्टी। अब देखे होंगे ऊपर अगर पानी सूखने के बाद बहुत कठोर बन जाती है, उसमें जड़ क्या बढ़ेगा क्या? जड़ों के बाल क्या अच्छे खासे आएंगे क्या? तो वो आने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत कारगर होता है। ये जड़ की बालों का अच्छा अच्छा खासा ग्रोथ देता है एंड ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी के कण को डिवाइड करता है, उसके अंदर पानी को रखने में, उसके अंदर पोषक तत्व, खनिज तत्व पकड़ के रखने में ये भी काम आता है। इसके अलावा और एक प्रोडक्ट है हमारा जो कि सॉइल एरेशन को, मिट्टी के पानी की रोक पाने की क्षमता को बढ़ाता है एंड वो है सर्वा एक्वाजेल। सर्वा एक्वाजेल बहुत ही कारगर, लाइक वी कैन से ये बहुत ही मतलब एक सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है।
जहां पे पानी ज्यादा हो गया उससे भी ये बचाता है, अगर पानी का कमी भी है, सूखा आ रहा है, उससे भी ये आपको सोल्यूशन देता है। जैसे सर बारिश हो गया, पानी क्या करता है, धुल के चला जाता है, आपकी मिट्टी की काट देता है, खनिज तत्व तो बह के नीचे वाली मिट्टी में नीचे वाले खेत में चला जाता है। तो आप जो भी यूरिया, डीएपी या जो भी आप लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो भी खनिज तत्व या जो भी आप डाल रहे हो, वो सब बह जाता है ना। तो ये बहने से भी बचाता है। और इसके अलावा मिट्टी को पकड़ के रखने में, मिट्टी की खनिज तत्व, मिट्टी की पानी को रोक पाने की क्षमता बढ़ा देता है ये अगर ज्यादा बारिश हो गया तो वो उसमें भी दिक्कत आता है, सड़ना गलना, ज्यादा बीमारियां आना, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन आ जाना, डिजीजेस आ जाना, वो सब जल्दी हो जाता है, तो उससे भी ये बचाता है। तो ये क्या करेगा, जितने पर्याप्त मात्रा में पौधे को पानी चाहिए वो पकड़ के रखता है, और बाकी ये छोड़ देता है, या बाकी ये जाने देता है। बाकी जो पानी चाहिए उतने ही मात्रा में ये पकड़ के रखता है। जब सूखा आता है, जब ज्यादा धूप आती है, तो ये धीरे धीरे छोड़ता है। अब बारिश का मौसम आने लगा है, तो ये क्या है ना, अभी अगर आप लगाएंगे तो बारिश जब होगा तो ये पानी को पकड़ के रखेगा। और जब किल्लत आती है पानी की, जब बारिश नहीं होता है, तो तब क्या है, ये पानी, देखिए हर रोज तो बारिश नहीं होता है ना, ये बारिश के मौसम में ये होता है। तो हर रोज बारिश हमको हर एक 10 दिन में पानी चाहिए ही चाहिए। अगर एक दिन भी हम अगर चावल के खेत में पानी नहीं रखते हैं अभी, तो वो मुरझा जाता है, वो सूख जाता है, इतना ग्रोथ अच्छे नहीं होते हैं, उनकी कलियां नहीं आती है। तो ये क्या करेगा, वो बरकरार करने में, ज्यादा कलियां आने में, और पानी जो लागत है वो 50% कम कर देता है। ठीक है ना, वहां पे पैसे की बचत है। आपकी फर्टिलाइजर्स जो है, जो धुल जाता था, उसको पकड़ के रखने में वहां पे भी 50% की फर्टिलाइजर इफिशियंट में ये काम आता है। लाइक 50% का जो आपका बर्बाद होता था, वो मिट्टी को दे देता है। 50% वाटर, 50% ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है ना सर। इसका इस्तेमाल आप यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, हमारा ह्यूमस या ब्लैक मैजिक को मिला के आप दे सकते हो, पर पानी में मिलाना नहीं सर। आप देखे होंगे पानी को मिलाने के बाद ये हाइड्रोजेल में कन्वर्ट हो जाता है, ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, पानी में मिलाना नहीं है इसे। इसे मिट्टी में, या आप मिट्टी के साथ 3 किलो से 4 किलो मिट्टी लेके बिखेर सकते हो। यूरिया, डीएपी, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक, ह्यूमस के साथ मिला के बिखेर सकते हो, 1 से 2 केजी 1 एकड़ में। ये 2 केजी कब होता है, जब आपकी पौधे, मतलब लाइक ज्यादा हो गए, या पानी ज्यादा आ गया है, या ज्यादा पानी रोक के रख रहा है तभी। और 1 किलो ही पर्याप्त मात्रा है, ये 30 दिन के अंदर ये सब प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, ये पांचों प्रोडक्ट। और अगर हर एक पौधे में डालना चाह रहे हो, तो 40 से लेके 60 ग्राम। अगर 3 साल के अंदर पौधा है तो 40 ग्राम, और 3 साल के बाद है तो 60 ग्राम, ठीक है ना। तो ये है सर मिट्टी के लिए, मिट्टी को अच्छा खासा बनावट, मिट्टी को, मिट्टी की उपचरण बोल सकते हैं हम, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए ये 4 प्रोडक्ट मेनली है। एंड एक्वाजेल एक है। तो ये पांचों मिला के आप दे सकते हो, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि कब क्या इस्तेमाल करना है, कैसे कितने तादाद में इस्तेमाल करना है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी इसी स्लाइड से ही। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी। तो आई आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। इफ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि मेरे को भी पता चले आप अटेंटिव हो, बस ईयरफोन्स डाल के आप सुन नहीं रहे हो। नोट डाउन भी कीजिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपके पास पेन पेपर पकड़ के रखेंगे ना, तो क्या है ना, आप जब भी देखो, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पर जब हमको किसान पूछेगा तो हम नहीं बोल सकते उनको, ठीक है ना। तो याद नहीं आता कितना डोसेज क्या है। अगर आप 3 महीने तक ऐसे सेशंस अटेंड करेंगे, या पेन और पेपर पकड़ के लिखते रहेंगे ना, तो वो पॉइंट्स याद रहते हैं, और वो हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाते हैं, इम्प्रिंटेशन होता है वो तो। ये आप, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ के लिखना जरूरी है, बस पढ़ना जरूरी नहीं है। और ये अपने इंडिविजुअल में डिपेंडेंट है कि कैसे आपको अपनाना है। अगर आपको रुचि है एग्रीकल्चर में, तो ये तौर तरीके अपनाने से आप एक्सपर्टीज बन जाएंगे एग्रीकल्चर में, ठीक है ना सर। या, यस। अब आता है सॉइल एप्लीकेशन में, सॉरी, पॉलियर स्प्रे में। स्प्रे में क्या क्या है, मैं बोल चुका हूँ। ब्लैक मैजिक में स्प्रे में भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ह्यूमेज लिक्विड स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हमारा क्या है, नीम। सर नीम क्यों अब आप अभी बोल रहे हो, तो वो तो जैविक कीटनाशकों में आता है। नीम में पहले क्यों बोलता हूँ, देखिए,
आपको ये पता चलता है कि ये ये खेती करने में ये बीमारियां आएंगी, ये खेती करने में ये कीड़े आएंगे, ये खेती करने में ये मच्छर, ये मकोड़े आएंगे, ये या ये इससे संक्रमण हो सकता है, ये जानते हैं हम। पर किसान क्या करता है, आने के बाद का सोचता है। अगर आप पहले से ही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं, एक लाइक एक कोट है, तो ये क्या है, आने से पहले अगर हम सतर्क हो जाते हैं तो हम उससे दूरी बना के रह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको पता है कि हमारे जीन्स में, अगर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक बंदे के जीन्स में उनके परदादा या उनके पापा में डायबिटीज का शिकार है, या उनके परदादा में कैंसर का शिकार है, तो अगर हम ज्यादा अनहेल्दी चीजें खाएंगे, जैसे कि शुगर हो गया, अगर हम ज्यादा स्टार्ची ग्लूकोज कंटेंट खाएंगे, तो ये क्या है ना, हमको जल्दी उसके लिए हमको जल्दी वो भी हमको आ जाते हैं। तो अगर हम उससे बच पाएंगे, जैसे हमारा करेला जामुन जूस पीते हैं, अगर हम अगर व्हीट ग्रास खाते हैं, अगर हमारा इम्यूनिटी, हम लाइक अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा सेवन करते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हम उससे बच सकते हैं, हम उससे दूरी बना के रख सकते हैं। वैसे ही है, आने से पहले अगर आप सतर्क होकर उसका हमारा नीम का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको केमिकल में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। ऐसा दो प्रोडक्ट आप अगर इस्तेमाल करेंगे, नीम और डॉक्टर गोल्ड, तो ये ऑलराउंड आपको बीमारी से, कीड़े मकोड़ों से ये बचा देगा। इसे, सर आप बोल रहे हो तो बचा देता है, पर हमने कब कब करना है, हर एक 15 दिन में करना है। नीम क्या करेगा ना, 200 प्रकार की आपको कीड़े मकोड़े, 200 प्रकार की जातियों के कीड़े मकोड़े, 40% की बीमारियां जो संक्रमण होती है, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल जो भी आते हैं, उनसे ये बचाता है। ये 2500 ppm का है ये। एंड बहुत सारे कंपनियां ऐसे हैं जो कि क्लेम करते हैं, पर उनका पीपीएम उतना लाइक जो जो लैब टेस्टेड पीपीएम वो नहीं होते, पर ये 2500 पीपीएम का आता है। एंड ये कैंजर एंड नीम ऑयल, दोनों ये कैंजर ऑयल एंड नीम ऑयल, ये दोनों कारगर रहता है फॉर इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट्स। तो जो भी कीड़े मकोड़े, अनवांटेड डिजीजेस से, पैथोजेंस है, उनसे ये बचाता है। ठीक है ना सर? कैसे इस्तेमाल करना है मैंने बोल चुका हूँ। ये बीज के उपचारण में आप ग्रीन, नीम और ह्यूमिक लिक्विड दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। बीज को भिगो के आप इसको 5 ml हर एक केजी में भिगो के आप दे सकते हो इसे, या स्प्रे हर एक 10 दिन में कर सकते हैं बुआई होने के बाद डॉक्टर गोल्ड के साथ। एंड अगर इसको किसी भी कीटनाशक के साथ भी आप मिलाना चाह रहे हो तो मिला सकते हैं। एंड इट्स ऑल्सो एक्ट्स एज समवॉट लाइक ए स्प्रेडर ऑल्सो, ये थोड़ा स्प्रेडर में भी काम करता है, पर ये 100% स्प्रेड नहीं कर देगा। पर आप अगर स्प्रेडर का ही काम करना चाह रहे हो तो यू कैन टेक स्टिकर। अगर आप एक्टिवेटर कम स्प्रेडर कम वेटर करना चाह रहे हो तो मैक्स, उसके लिए हम डिटेल में बताएंगे। पर नीम का आपको हर एक 10 दिन में से 15 दिन अगर नीम और डॉक्टर गोल्ड का करेंगे, तो आपको केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी। डिड यू गॉट माई पॉइंट? आप सभी को समझ में आ रहा है ना? या यस। तो नेक्स्ट आ गया हमारा पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पौधे को बढ़ाने में, पौधे को विकसित करने में, उसकी खाना बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करने में, और उसके बाद हमारा जो फल फूल उसको अच्छा खासा बनाने में काम आता है। तो ग्रीन का महत्व क्या है ना, इसमें समुद्री काई, सी वीड एक्सट्रैक्ट मिलता है। जैसे हमारे सेहत के लिए स्पाइरुलिना बहुत ही अच्छा है, वैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट बहुत ही कारगर होता है पौधे की विकसितता में। खनिज तत्व, पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है। ये मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिएंट लेवल्स बढ़ा देता है। ये आपकी मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, जो फ्यूजन, क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन में काम आते हैं, पोलन ग्रेन्स, स्टिग्मा एंड एंथर, वो सब ये अच्छा खासा डेवलपमेंट देता है। जर्मिनेशन बढ़ा देता है, रूट ग्रोथ भी करता है थोड़ी बहुत। एंड ये बेटर यील्ड भी देता है, पैदावार क्षमता भी बढ़ा देता है। जैसे कि देखिए, और एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो हमारे पोषक तत्व पौधे में मिलते हैं ना, वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयोन्स के साथ मिलते हैं। अगर ज्यादा नेगेटिव भी हो गया तो पौधा अच्छा नहीं बढ़ेगा, ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो पौधा अच्छा नहीं बढ़ेगा। दोनों संतुलित मात्रा में, और उसको पकड़ के लेने में कारगर तरीका ग्रीन करता है। ठीक है ना सर? तो ये क्या है, ये जड़ की विकसितम, आपको पैदावार क्षमता, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ये आपकी जो जो क्लोरोफिल कंटेंट या क्लोरोप्लास्ट का मैकेनिज्म होता है वो बढ़ा देता है। ठीक है ना? अगर आप बीज का उपचारण कर रहे हो तो नीम और ह्यूमिक लिक्विड और ग्रीन का ले सकते हो।
5 से 10 ml 1 kg बीज में। अगर आप बस इसका स्प्रे करना चाह रहे हो तो जैकपॉट कार्बन और हमारा मैक्स के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 2 ml हर 1 लीटर पानी में स्प्रे करना चाह रहे हो तो स्प्रे भी कर सकते हो। और एक बात, जड़ की उपचरण भी आप कर सकते हो। जड़ की उपचरण कैसे होती है सर? आप ये बेसिकली राइस में होता है। अगर आप स्प्रे करना भी भूल गए हैं सीड बेड पे ऊपर, तो आपका जड़ जो है उसको भिगो के आप बो सकते हो, रुपाई कर सकते हो, या एक जगह से लेकर दूसरी जगह लगाते हो ना, उसको जब निकालते हो तो उसको क्या करना है आपको, जड़ को उसको भिगो के उसको रुपाई कर देना है। कैसे? ये तीनों लेना है 30-30 ml 15 लीटर पानी में, एंड इसको भिगो देना है। लगाने से 20-30 मिनट इसको भिगो के आप जड़ लगा दीजिए, ताकि आपकी जड़ की पैदावार, आपकी विकसितता आपको बीमारी कीटाणु से भी बचा सकता है। ठीक है ना सर? ग्रीन नीम एंड ह्यूमिक लिक्विड, ये है बीज उपचरण, जड़ उपचरण या सीड बेड में स्प्रे करने की ये तीन तीन प्रोडक्ट हैं। ठीक है ना सर? जब बीज बोने के बाद भी ये स्प्रे कर सकते हो 15 दिन के अंदर। और ये बेसिकली 15 डेज के अंदर में आप इसका स्प्रे करते रहेंगे रेगुलेशन इन साइकिल, तो ये आपको अच्छा खासा रिजल्ट देता ही रहेगा। उसके बाद आ गया कार्बन सर। सर्वश्री लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन क्या है सर? ये लिग्नाइट से बनता है। लिग्नाइट क्या है ना सर, ये कोयला होता है बेसिकली। ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म में क्या है ना, लिक्विड फॉर्म क्या है, ये क्या करेगा, जैसे कि अगर आप, हमको ऑक्सीजन चाहिए, पौधे को वैसे कार्बन चाहिए। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि ऑक्सीजन लेके कार्बन भी छोड़ते हैं रात में, पर 80% टू 90% क्या है ना, वो कार्बन लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है ना? कार्बन लेके ऑक्सीजन जो भी छोड़ते हैं, तो उनको कार्बन की मात्रा पौधे में नहीं, उनको वातावरण में होनी चाहिए। कार्बन की मात्रा हमारे मिट्टी में है, अगर कार्बन की मात्रा मिट्टी में है तो आपकी पोषक तत्व कहलाती है मिट्टी। तो मतलब पैदावार क्षमता बढ़ जाती है उसकी। मतलब बंजर होने से ये बच जाता है। तो ये पीएच इम्बैलेंस में काम आता है। आपकी पैदावार 10 से लेकर 40% तक बढ़ा देता है। ये 45 से 30 से लेकर 45 दिन के अंदर इसका स्प्रे कर सकते हो। ये खनिज तत्व, मैं बोला है ना, खनिज तत्व बस अकेला नहीं चला जाता। ठीक है ना? उसको कुछ पकड़ के लेके जाता है। इनट कैरियर्स बोलते हैं। जैसे कि आपको मुंबई में पता है, डब्बा वाला लेके हमारा खाना लाता है तो हम खाते हैं। तो वैसे ही ये डब्बा वाला समझ लीजिए, ये खाना लेके जाता है। ठीक है ना सर? या जोमेटो स्विगी समझ लीजिए, खाना लेके आता है। तो ये एज ए डिलीवरिंग एजेंट काम करता है। ठीक है ना? नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, ऐसे खनिज तत्वों को ये पकड़ के रखने में काम आता है। ये पौधे को पहुंचाने में काम आता है। ये आपकी मिट्टी की बनावट में काम आता है। सूक्ष्म जीव को घर देता है। अगर इसका इस्तेमाल आप 3 साल का तक अगर ब्लैक मैजिक का, ह्यूमिक लिक्विड का, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का, एक्वाजेल का एंड मैक्स का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि केंचुए, सूक्ष्म जीव, ये सब मिलने और फिर से दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? कैसे इस्तेमाल करना है सर? ये ऑलराउंडर भी होता है। आप दिख रहे होंगे जैसे फोटो में दिख रहा है, बेसिकली ये ऑलराउंडर होता है। ये रूट और शूट दोनों में काम करता है। मतलब जड़ की और पौधे की विकसितता दोनों में ये काम आता है। जैसे कि हमारे इंडिया टीम में हार्दिक पांड्या की जरूरत होती है ना, हाँ कि नहीं? तो उन्होंने ही ना हमारा क्लासन का विकेट लिए थे। तो वही तो टर्निंग पॉइंट था, हम जीत गए T20 वर्ल्ड कप। तो जैसे कि वो काम मतलब ठीक टाइम में वो काम करते हैं ना। ऑलराउंड परफॉर्मेंस, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी करते हैं और फील्डिंग भी कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, तीनों चीजों को काम रेगुलेट कर देता है। तो वो जैसे इंडिया टीम में इतना महत्व है हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा हो गए, तो ये जैसे ऑलराउंडर हम बोलते हैं, ये एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है हमारा एग्रो केयर में। ठीक है ना सर? तो आपको लग रहा है मैं समझ में आ गया होगा। अगर क्रिकेट आप फॉलो करेगा तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप स्प्रे करना, ड्रिंचिंग या ड्रिप में इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 लीटर, अगर स्प्रे करना चाह रहे हो हर 1 लीटर पानी में 2 ml, या 15 लीटर या 20 लीटर टंकी में 40 ml लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। ये किस किस के साथ क्या क्या देना है मैंने दे दिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी इससे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना सर? इफ स्क्रीनशॉट ले लिया तो प्लीज यस टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। या थैंक यू राहुल जी, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। आप सभी का रिस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड उसके बाद आते हैं सर्व जैकपॉट। सर्व जैकपॉट क्या है ना सर, ये हार्मोन से भरा पड़ा है।
जिससे हमारे को दाढ़ी या हमारे बाल सफेद ना हो, हमको अच्छा खासा स्किन कलर चाहिए। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स उसके लिए बहुत मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे ही पौधे में बहुत सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स भी बोल सकते हैं हम इसको। ये बैसिलोनॉइड्स है, साइटोकाइनिन्स हो गया, एंजाइम्स आ जाते हैं। और ये फॉल्विक एसिड भी, अमीनो एसिड भी है। जिनसेंग एक जड़ी बूटी है जिनसेंग, जो कि बहुत हिमालयज में या चाइना में इसे मिलता है जिनसेंग ज्यादातर। वियतनाम में भी मिलता है, तो जो कि ऊपर रहता है क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो कि मतलब ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जहाँ पे, वहां पे ये जिनसेंग ज्यादा मिल जाते हैं। तो ऐसे 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 वातावरण में ये जड़ी बूटी बनती है। तो ये सब मिश्रण है। ये क्या करेगा, ये बुढ़ापा आपके पौधे में जो पीलापन है या बुढ़ापा में ये बता ये घटा देता है। ये जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता है, ठीक है ना। आपकी जो लाइक पौधे या पौधे की फल या फूल गिर जाते हैं देखे होंगे, वो दो कारण में होता है। बोरॉन की कमी के कारण होता है। तो ये बोरॉन के साथ ये अप्लाई कर सकते हो, ग्रीन के साथ ये अप्लाई कर सकते हो। आप देखे होंगे अनाज टूट जाता है, अनाज इतना अच्छा वजनदार नहीं आता है, उसमें पोषक तत्व भरा नहीं होता है। आपका जो सब्जियां हैं वो इतना स्वादिष्ट नहीं होता है। तो ये सब उसको सही से बनाने में, स्वादिष्ट बनाने में, उसकी वजन बढ़ाने में, उसकी दिखावट बढ़ाने में, फूल फल गिरने से रोकने में, क्योंकि हवा का झोंका हो गया, ठंडा लग गया ज्यादा, उसके कारण भी ये फूल गिर जाते हैं, फल गिर जाते हैं। तो ये सबसे ये बचाता है, ठीक है ना सर। क्या आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट हियर। यस। अब आते हैं सर, इसका कैसे इस्तेमाल करें। ये आपको नीम, कार्बन, जैकपॉट और हमारा ग्रीन, इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैक्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। इसको 5 से लेकर 7 ml 15 लीटर टैंकी में, मतलब 0.5 ml समझ लीजिए, 1 लीटर पानी में लीजिए, आसपास ऐसा ही है। एंड इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। इसका 30 से लेकर 40 दिन के बाद जब भी स्प्रे करना है। अनाज वाले जाति में अनाज आने से पहले या अनाज आने के बाद कर सकते हो। पर जब मतलब गोधान बोलते हैं हम, या उस धान में जब दूध निकलने लगता है तब आप दे सकते हो। तो ऐसे वाले स्टेजेस में आप दे सकते हो। उससे पहले देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा, उसके बाद भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देने के अगर धान आने के बाद दे रहे हो तो 7 ml, धान आने से पहले तो 5 ml, ठीक है ना। सर वो स्टिकर हो गया सर। स्टिकर क्या काम करता है सर, ये एक एक्टिवेटर कम स्प्रेडर होता है ये। एंड ये क्या करेगा ना, आपको पता है बहुत सारे केमिकल्स किस में बनता है, पेट्रोलियम केमिकल से बनता है, या कैसा तेल से होता है कि अगर आप पानी में तेल मिलाएंगे तो वो घुलता नहीं है, ऊपर तेल तैरता है। तो ये क्या करेगा, हर एक कण के पानी में आप टंकी में डाल दिए तेल, और आप स्प्रे कर रहे हो, ऊपर ऊपर बस कीटनाशक का स्प्रे हो गया, और नीचे पानी का स्प्रे कर रहे हो। बीच बीच में क्या है ना, जहां पे गिरा वहां पे काम किया, और जहां पे नहीं गिरा, पानी बस गिर रहा है, तो वहां पे बीमारी या कीटाणु आ जाते हैं, या वहां पे कीड़े आ जाते हैं और हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं। पर ये क्या करेगा, ये पूरा पानी के कण में मिल जाएगा, हर एक कण में मिला देता है, ठीक है ना सर। उसके अलावा ये आपकी कवरेज एरिया बढ़ा देता है। स्प्रे कर रहे हो, अगर वहां पे आपको 20 ml का केमिकल लग रहा है, सॉरी 100 ml का केमिकल लग रहा है, तो 20 ml का केमिकल से ये काम कर देगा। और एक बात, बारिश से धुल गया, आप आज स्प्रे कर रहे हो, कल बारिश हुआ तो धुल गया, तो उससे भी ये बचा देता है। और एक बात, ये पेनिट्रेटिंग एजेंट भी काम करता है, अंदर घुसने में काम करता है। बहुत कीड़े बहुत सारे हैं जो कि बहुत अंदर होते हैं, और ये क्या होता है, ये ऊपर ऊपर स्प्रे कर दिया, नीचे नहीं जाता है, तो ये पेनिट्रेटिंग में भी काम करता है। और एक बात, हमारे जैसे नाक होते हैं, तो ये बहुत सारे गोंद का बहुत सारे ये काम होते हैं। लेकिन हमारा में खासियत क्या है, आप बोलेंगे सर इसमें खासियत क्या है, तो मैं बोलता हूँ। सर बाहर का गोंद क्या करता है, एक हमारे पत्ते के ऊपर परत चढ़ा देता है, ठीक है ना सर। तो उससे क्या है ना, बीमारी तो नहीं आती है, कीड़े तो नहीं आते हैं, खाते हैं तो मर जाते हैं। पर क्या है, उनके नाक भी होते हैं सर। एक परत, अगर मैं एक कवर लेके मैं नाक को बंद कर दूंगा तो मेरा श्वास नहीं ले पाऊंगा ना, मेरा ऑक्सीजन जाने की प्रक्रिया या रिस्पिरेशन की प्रक्रिया सही से नहीं होता है। हमारा जैसे रिस्पिरेशन होता है पौधे में, वो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन जो अच्छा खासा होना चाहिए, वो अच्छा खासा होता है इसमें। जैसे कि कार्बन लेके ऑक्सीजन छोड़ना, वो सही से हो पाता है। पत्तों के नीचे होता है वो स्टोमाटा बोलते हैं उसे हम। स्टोमाटा खुलने और बंद होने में, काम आने में ये बहुत कारगर तरीका होता है, ठीक है ना। ये भी वैसा ही है, 0.5 ml पर 1 लीटर में। ये 5 से लेके 7 ml। अगर घना हो गया, बड़ा हो गया, 30 से 40 दिन का हो गया, 7 ml 30 दिन के अंदर है तो 5 ml 15 लीटर टैंकी में,
ठीक है ना सर। कोई भी कीटनाशक हो, कोई भी खरपतवार हो, कोई भी रासायनिक का स्प्रे कर रहे हो, इसका कीजिए, आपको ये रिजल्ट देगा, ठीक है ना। उसके बाद सर्वोमैक्स है। सर्वोमैक्स क्या करेगा सर, ये एक्टिवेटर कम स्प्रेडर कम वेक्टर भी है। तो ये क्या करेगा ना, ये आपको जो यूरिया और डीएपी जैसे, और एक पॉइंट है सर, आप जो भी यूरिया डीएपी देते हो उसको 20% ही पौधे को पहुंचता है सर। वो 20% जो पौधे को पहुंचता है वो 80% तक पहुंचने में कारगर रहता है। और 20% ऐसे बाहर वैसे भी चला जाता है, हवा या बारिश से कुछ भी हुआ, बस 20% ही पहुंचता है। इसका इस्तेमाल करने से ये 50% बढ़ा देगा। ये 30 से लेकर 35% बढ़ा देता है। पैदावार ये 30% तक बढ़ा देता है। पानी में घुलने में काम आता है। और एक बात, ये दोनों को बोलेंगे सर दोनों का तो काम एक ही है, नहीं सर, दोनों का काम एक नहीं होता है। जैविक में स्प्रे कर रहे हो तो मैक्स कीजिए। अगर आप कुछ लाइक मैं भी आज सुना हूँ कि बहुत सारे लोग ये यूरिया में मिला के भी करते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल आप ऐसे भी कर सकते हो। ये वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा देता है, पीएच इम्बैलेंस को ये कर लेता है। इसका अगर आप लाइक इंसेक्टिसाइड से वेटिंग एक्शंस में भी ये काम आता है। तो डिपॉजिट जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, साइटोकाइनिन इंप्रूवमेंट होता है इसका भी। इसका सिंथेसिस एक्शंस रहते हैं, हार्मोनल एक्शंस रहते हैं। जैकपॉट काम इससे भी अच्छा कर देगा। जैकपॉट अगर लगा रहे हो तो जैकपॉट काम कैसे करेगा, इसका इस्तेमाल करेंगे तो जैकपॉट 100% काम करेगा। पर 50 to 60% करेगा। उसके बाद 100 बट तो 100% करना है तो मैक्स का इस्तेमाल कीजिए। 100 से 100% जैकपॉट का, ग्रीन का, कार्बन का, ये सबका इस्तेमाल होना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसा है, 5 ml तो लिखे हैं पर मैं 30 ml रिकमेंड करता हूँ, पैसे भी कम है इसका। और ये बहुत कारगर रहता है सर, इसका इस्तेमाल 2-3 बार आप कर सकते हैं ना। तो ये 30 ml लीजिए, 15 लीटर टैंकी में, हर 1 लीटर पानी में 2 ml लीजिए, तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप ऐसे ही केमिकल का इस्तेमाल करके करना चाह रहे हो तो 5 ml लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आता है सर्वो डॉक्टर गोल्ड। मैंने बोला था किसके साथ इस्तेमाल करने के लिए इसका, मैं हमेशा बताता हूँ सर। चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए किसके साथ इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यस, किसके साथ इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं सर, प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। या प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नीम के साथ, या रश्मि रंजन जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप बहुत एक्वेंटेड, लाइक रिस्पॉन्सिबल एंड बहुत अच्छा एग्री एंथुजियास्ट हैं आप सब। या यू कैन डू विथ ह्यूमिक ऑल्सो, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ भी आप दे सकते हो सॉइल एप्लीकेशन में। गगनदीप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप भी। या कुमारी जी, या नीम के साथ भी दे सकते हैं अंबिका कुमारी जी, या बहुत अच्छा सर। तो ये कैसे करना है सर, देखिए बाहर क्या है ना, केमिकल जब भी आप जाते हो तो एक एक बीमारी के लिए एक एक केमिकल लगता है, ठीक है ना सर। कैसे, वायरस के लिए एक केमिकल, बैक्टीरिया के लिए एक केमिकल, फंगल के लिए एक केमिकल। तो ये तीनों से बचा देगा एक ही प्रोडक्ट डॉक्टर गोल्ड, बस 3 नहीं, और 2 भी है, मतलब 5 प्रकार से आपको बचाने के लिए एक प्रोडक्ट। क्या है, फंगल, वायरल, बैक्टीरियल, उसके साथ जो मिट्टी में बीमारी थी पिछले फसल की उससे बचा देता है। जैसे गगनदीप सर ने बोला, ह्यूमिक ग्रैनुल्स के साथ पहले दे दीजिए, मिट्टी वाली बीमारी भी बच जाएगी। ओके। अगर उसके बाद, अगर आप एंड उसके साथ अगर आप हमारा क्या है, बीज से भी बीमारी आती है, बहुत सारे बीमारी बीज से भी आती है, तो वो बीज वाली बीमारी से भी ये बचा देता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बुआई के हर एक 10 से 15 दिन के बाद इसका स्प्रे करेंगे ना, तो नीम और डॉक्टर गोल्ड का मिला के करेंगे। ये क्या है, अगर आप नीम के साथ कर रहे हो तो 10 ग्राम 15 लीटर टंकी में, मतलब 2 ml वो, और ये 1 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। अगर आप बस इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। और मैं ये सुझाव ये दूंगा, दोनों का 2 ग्राम और 2 ml लिख स्प्रे कीजिए। मैं ये 100% बोलूंगा केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी। पर बीमारी या कीड़े लगने से पहले, लगने के बाद थोड़ा बहुत केमिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना सर। जैसे कि बीमारी आने के बाद दवाई खानी पड़ेगी, अगर उससे पहले, बीमारी आने से पहले अगर हम उससे दूर रहेंगे वैसे वाली चीजों से, तो हमको दवाई में जाने की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है ना सर। उसके बाद सर फंजी, सर्वर फंजी क्या है ना सर, ये आप बोले थे डॉक्टर गोल्ड से तो फंगल बहुत चला जाता है, हाँ सर। कैंसर का भी ट्रीटमेंट कैसे होता है, अगर स्टेज 1 में है तो थोड़ा मेडिसिन से, या कुछ हमारे न्यूट्रिएंट से, या कुछ हमारे सप्लीमेंट से
वो कम हो सकता है बोलते हैं। अगर वो स्टेज 3 में चला गया, मतलब बढ़ गया, बीमारी बढ़ गया, तो डोसेज बढ़ता है ना। तो वैसे ही, तो अगर फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, फफूंद जाति की बीमारी, गलना सड़ना वो सब ज्यादा हो रहा है, तो ये इसका इस्तेमाल कीजिए 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में नीम के साथ। तो दोनों प्रोडक्ट में नीम इस्तेमाल करना जरूरी है। 2 ml 1 लीटर पानी में नीम, 2 ग्राम फंजी का, 1 ग्राम अगर नीम के साथ डॉक्टर गोल्ड का, 2 ग्राम अगर बस डॉक्टर गोल्ड का। तो ये आपको लेना पड़ेगा, और ये आपको अगर ये तीनों का इस्तेमाल कर रहे हो तो ज्यादातर बीमारी और कीड़े नहीं आएंगे। उसके बाद और एक प्रोडक्ट है सर, डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड। तो ये जल्दी लॉन्च होगा, तो जैसे एक्वाजेल लॉन्च हुआ था, हमने इंट्रोड्यूस किया था आपको, वैसे ही हम सुपर गोल्ड का भी हम आपको बोलेंगे, और आप सभी का सपोर्ट उसमें भी चाहिए। तो ये है सर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप अभी तक बहुत सब्र से बना के रखे हैं, बहुत अच्छे से अटेंटिव हैं ऑडियंस। और आप सभी से ये विनती है, कितने किसान से जाके आप बात करेंगे, और अगर एक किसान से आप उनका प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, तो उनको फिर से 15 दिन के बाद कॉल करके पूछिए, या उनकी खेत में जाके देखिए, उनसे रूबरू होके बात कीजिए, ताकि उनका भी ट्रस्ट आपके ऊपर आ जाए। उससे क्या होगा ना, जो ट्रस्ट बिल्डिंग रहता है, किसान आपको हमेशा जिंदगी भर आपके साथ रहेगा और आपकी बिजनेस जनरेट करता रहेगा। और बस ये नहीं सर, किसान का खेती साल दर रहता है, तो ये बीवी जनरेशन का अच्छा तरीका है। और ये सीजन स्टार्ट हो चुका है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जितना आप फील्ड वर्क करेंगे, उतना आपकी बीवी, उतना आपकी बिजनेस बढ़ेगी। और ये किसान की हम जैविक में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो ये एक सोशल काम भी हो गया, बस कमाना नहीं, हमको सोशल काम भी कर रहे हैं। तो ये आपकी विनती है, जितना आप प्रचारण करेंगे उतना अच्छा है जैविक बदलने के लिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, बहुत सारे किसान से हम उससे हमारे आने वाले पीढ़ियों को हम इम्पैक्ट दे सकते हैं। धन्यवाद। तो अभी टाइम भी हो गया, बहुत टाइम हो रहा है, तो जो जो हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आपकी क्वेश्चंस, या आपको अगर कुछ पूछना है। देखिए, जो जो मतलब एक एक फसल के बारे में पूछे, तो मैं मैक्सिमम हर एक फसल के बारे में मैंने यूट्यूब में हमारा रिकॉर्डेड है, SHPL ऑफिशियल बोल के चैनल है, उसमें आप जाके हमारा हर एक खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको और कुछ जानकारी है, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, या आपको कुछ पूछना है, हैंड रेज कीजिए या चैट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। नहीं, और हमारे पास 2-3 मिनट है, प्लीज जल्दी आप रिस्पॉन्स कर देंगे तो हम इसका खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी का, आप सभी का। सर कौन सा, सौरभ उपाध्याय जी, 1 एकड़ में कितना पड़ेगा, मतलब सर लाइक अगर आप किसका बात कर रहे हैं वो एक बार डाल दीजिए। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू गगनदीप जी, थैंक यू राहुल सर, थैंक यू रविंद्र सर फॉर योर रिस्पॉन्सेज। एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, आप सभी लोग बहुत अच्छे अटेंटिव ऑडियंस हैं, और अच्छा फील्ड वर्क भी कर रहे हैं आप सभी लोग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रेम जी, प्रेम सिंह जी, थैंक यू बंशीधर साहूजार, थैंक यू। ये गुर्जर जी कोई है, हैंड रेज कर रखे हैं सर, प्लीज पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए सर, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। नमस्ते सर। पूछिए सर, नमस्ते जी, पूछिए। जैसे सर अभी मूंगफली की बुआई हो रही है तो उसमें जैसे कोई उनकी बुआई हो गई है तो उसके बाद भी ग्रेन्यूल और एक्वाजल दे सकते हैं बाद में भी। हम दे सकते हैं, पर मूंगफली में तो देखिए, मैं बोलूंगा ब्लैक मैजिक 100 ग्राम, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 ग्राम, 5 किलो का, और हमारा एक्वा जेल 1 किलो, ये तीनों मिला के यूरिया DAP इसी के साथ भी मिला के 1 एकड़ में डाल दीजिए। ये पहला हो गया। दूसरे खेत को क्या करना है, और मेरे को या आपके अपलाइन को एक फोटो खींच के भेजना, मैं उसी फोटो के हिसाब से आपको बताऊंगा क्या लगना है, ठीक है ना। ठीक है सर। और और सर यूरिया डीएपी मूंगफली पचास का भी परसेंट हम, कम करवा दें। हाँ हाँ, 50% कम कर दीजिए। मूंगफली का भी ओके मैंने सर। वीडियो बना दिया है, आपको अगर जानकारी लेना है तो यूट्यूब में जाके आप वहां पे ग्राउंडनट लिखा होगा, तो सर्च बटन में SHPL एग्रो ग्राउंडनट ट्रेनिंग डालिए, वो आ जाएगा। या आप हमारे SHPL ऑफिस चैनल में जाके आप जैसे ऊपर ऊपर करते रहेंगे तो मेरा फोटो आएगा, और वहां पे मूंगफली का भी फोटो आएगा, तो उसको क्लिक कीजिए, वो वीडियो, ठीक है ना सर। ओके सर। ओके। सर मक्का का भी विवो जो है, वो विवो कुछ सर नाम लिख के आप एंटर कीजिए, ताकि आपको मैं बोल सकूं। मक्का का भी हमारा वीडियो है, प्लीज वहां पे जाके आप देखिए। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो मेरे को
व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। राहुल जी, गन्ने की खेती में अभी कौन सा स्टेज है? तो पहला मेरे को लग रहा है अभी अभी बुआई होगी, तो ह्यूमिक ग्रैन्युल्स ब्लैक मैजिक का आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हो या आपके पास ड्रिंचिंग करना चाह रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड एंड ब्लैक मैजिक। ओके, और मैक्स का भी स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है ना पहले। यस। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? अगर और कोई है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू जी। या ओके, की बढ़ोतरी कैसे करें? विवो विवो कोई नाम पे है विवो जी, प्लीज आपका नाम लेके इंश्योर कीजिए लॉग इन करना, ताकि आपको नाम बोल के हम बोल सकते हैं। मक्का के बढ़ोतरी के लिए ग्रीन ह्यूमिक लिक्विड एंड मैक्स दीजिए। ग्रीन कार्बन मैक्स दे सकते हैं, ठीक है ना सर? 2 ml हर 1 लीटर पानी में। तो आई थिंक आप सभी का क्वेश्चंस भी हो गए हैं और कोई मैसेज भी नहीं कर रहे हैं या हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इस जुलाई जॉयफुल जुलाई के अगली सेशन में और एक सेशन में हम आपसे रूबरू होकर बात करेंगे। सेशन में आप ऐसे ही आते रहेंगे, ये हम विनती करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। या मेरे से कांटेक्ट कीजिए, आपका जो भी डाउट है मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना? कांटेक्ट मी, आई विल बी टेलिंग यू क्या क्या लगना चाहिए। तो थैंक यू आप सभी का, इतने बेकरार और इतने अच्छे से आप अटेंड कर रहे हैं। जैसे ही आपका सपोर्ट चाहिए ये, एंड आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छा करेंगे। ये एंड और ये आप सभी का बहुत बड़ापन है। थैंक यू जी, थैंक यू। जय जवान जय किसान जय एसएचपीएल। थैंक यू।